कैप्टन मोहनलाल। आप आज रामलीला मैदान में किस लिए आए? सैनिकों की मान और सम्मान के लिए आए। आप लोग बराबर धरना प्रदर्शन कर रहे हो, सरकार का विरोध कर रहे हो, इससे हासिल क्या हो रहा है आप लोगों को? ना तो कोई सरकार की तरफ से खुशखबरी आ रही है, ना सरकार आप लोगों को कुछ ऐसी वो दे रही है। आप जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हो। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हो। और आज मैं हकीकत बताना चाहता हूँ सरकार को, जनता को और सैनिकों को। मैं सब जगह इसलिए जाता हूँ, पूरे आंदोलन में जाता हूँ, वहाँ मुझे कुछ न कुछ देखने को मिलता है। मैं देश की सरकार को, मैं मोदी जी को आज इस रामलीला ग्राउंड के इस आंदोलन से बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देश के अंदर लड़ाओ राजगिरों की नीति अपनाई है वो सैनिकों के साथ बंद कर दो। आपने हमको ओआरओपी के अंदर भेदभाव इसलिए किया था ताकि हम लोग अफसर और जेशो लड़ जाएं, और वो हम लड़ गए। उसके बाद हमने 20 तारीख को आंदोलन शुरू किया। आपको फिर लगा कि सरकार हिलेगी तो आपने फिर दोबारा अपने लोगों को बीच में घुसेड़ करके वीके सिंह और राजनाथ सिंह के लोगों को लगा करके हम सैनिकों के 3 टुकड़े कर दिए, 4 जगह बना दिए। ये जितने आंदोलन करवा रहे हो, इस आंदोलन के अंदर देश हितैषी, देश के सैनिक अपने हक और अधिकार के लिए, देश के मान और सम्मान के लिए आ रहे हैं। कोई समझ रहा है कि हम लोग हैं। मोदी जी याद रखो, जिन लोगों को अपने एडवांस बना के भेज रखा है, इनके लिए जनता नहीं आ रही है। और आज हमने घोषणा कर दिए, अब तक हम स्वतंत्र थे, सब थे, लेकिन अब देश की जनता जानती है, सरकार जानती है कि आज धरना और प्रदर्शन से सरकार नहीं मानती है। इसलिए हमने तय कर लिया है, सरकार एक ही चीज से मानती है, नेता एक ही चीज से मानती है, वो है वोट की चोट से मानेगी। आइंदा आगे वाला हमारा आंदोलन आज से हमने घोषणा कर दिया है। हम भी पार्टियों में मिलेंगे, भाजपा को छोड़कर जितनी भी पार्टियां हैं उनके नेताओं से हमारी बात हो रही है। सारे नेता मिलकर के बहुत बड़ी एक रैली करेंगे, वो हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। फिर भी सरकार नहीं मानी तो उनकी सरकार लाएंगे, हम लोग सब मिलकर उनकी सरकार लाएंगे, और वो सरकार देश को बचाएगी, सैनिकों को बचाएगी, सीमा को बचाएगी, खेती को बचाएगी। कहने का मतलब 2024 में पूर्व सैनिक भी चुनाव लड़ेंगे क्या? भाई पूरे सैनिक बात नहीं, हमारी सवाल, हम सैनिक हैं, हम चुनाव लड़ने की बात नहीं करते, हम देश की रक्षा की बात करते हैं। हमने रेवाड़ी में मोदी जी को समर्थन इसलिए दिया था, मोदी ने किसान और जवान के हित की बात की थी, लेकिन मोदी आज 9 साल में क्या कर रहा है? आज हम खुल के बोल रहे हैं, हम 15 अगस्त तक मोदी के हैं। अब भी मोदी मान ले, वरना मोदी जी 15 तारीख को उसी रेवाड़ी में देश के किसान और जवान महारैली करेंगे। जुलाई की जो धरना प्रदर्शन था जंतर मंतर, उसको देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने आश्वासन दिया, मैं कैबिनेट में पूर्व सैनिकों की बात करूंगा और इसी 15 तारीख से पहले ही आप लोगों को खुशखबरी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मोदी जी समझ लो, ये राजनाथ सिंह और वीके सिंह की टीम आपको भी गुमराह कर रही है, हमको भी गुमराह कर रही है। सिर्फ और सिर्फ ये जितने तेज के बाद जितने धरने हैं, क्या किसी ने बात की है आरोपी की? सब एक दूसरे की खिलाफत कर रहे हैं, दूसरे को लड़ा रहे हैं। इसकी गलती मैं मानता हूँ हमारी नहीं है। आज़ादी से लेके पूर्व सैनिकों का आज तक किसी ने बात नहीं करी, और यही सरकार है जो भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, इसी ने पूर्व सैनिकों की बात करी। अगर कुछ दिया है तो मोदी जी आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको पता नहीं है। मैं कहता हूँ सबसे पहले वो आरोपी लागू करने का काम मनमोहन सिंह की सरकार में राहुल गांधी ने किया था। उससे घबरा करके मोदी ने रेवाड़ी में रैली किया था, बहुत वायदे किए थे, एक भी वायदा नहीं किया है। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, सैनिक हूँ, बुजुर्ग हूँ, मोदी ने जितना किसान और जवान का बर्बाद किया है, जितना खेती और सीमा को बर्बाद किया, आज तक किसी ने नहीं किया। और हम लोग आपसे, आपके माध्यम से सैनिकों को बताना चाहता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ, सरकार और विपक्ष को बताना चाहता हूँ कि देश को बचाने के लिए हम वही सैनिक हैं जो मोदी को रेवाड़ी रैली चलाए। हम वही सैनिक आपको फिर बताते हैं, विपक्ष एक हो जाओ, हमारे साथ आओ, हम मिलकर के देश को बचाएंगे। रेवाड़ी में फिर उतनी बड़ी रैली करेंगे और सरकार के पछड़ा 15 अगस्त तक मोदी जी को टाइम दे रहे हैं। मोदी के 15 अगस्त को नहीं किया तो हमने आज से तय कर लिया है, जितनी भी पार्टियां हैं, पार्टियों के साथ मिल करके सेना को बचाएंगे और सीमा को बचाएंगे। और आज से हम घोषणा कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों का, जो कह रहे थे हमारे साथ आओ,
आज से 15 तारीख के बाद हम खुले दिल से मोदी के खिलाफ जितनी भी पार्टियां हैं उनके साथ हम जाएंगे, क्योंकि मोदी ने जितना सीमा और खेती का बर्बाद किया है, आम आदमी को बर्बाद किया है, जनता को लड़ा के काम किया है, चाहे मणिपुर का हो, कहीं का हो, मोदी का काम एक है, लड़ाओ, राज करो, पैसे लूटो। ये नहीं चलने देंगे। सैनिक जग गए हैं। मोदी जी तुम कितना लड़ाओगे हमको, कितनी रैलियां बनवाओगे, हम कितनी जगह बांटोगे? आज के बाद हम नहीं बटेंगे। आज के बाद हमने मोदी जी तय कर लिया है, हम एक होकर के अपने लिए, देश के लिए लड़ेंगे। और सभी पार्टियों से मैं घोषणा कर रहा हूँ, आइंदा हम सैनिकों का सभी पार्टियों का मिला करके एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं। वो ग्रुप पार्टियों की तरफ से होकर के सरकार के खिलाफ लड़ेगा, महंगाई के खिलाफ लड़ेगा, सीमा और खेती के खिलाफ लड़ेगा। मैं ये वायदा करता हूँ। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये सरकार हमारे को बांटेगी, आपके सामने बांट दिया 3-13। उन लोगों की कोई गलती नहीं है जो अलग संगठन में आ रहे, उनके पीछे सरकार है। कुछ लोगों को सरकार ने आश्वासन भी दिया है, कुछ दिया है, और वो लोग भी कुछ पैसे इकट्ठे करके ये आंदोलन कर रहे हैं। हम लड़ाई लड़ेंगे। आज से हम विपक्ष को कह रहे हैं कि हमारे साथ आइए, हम साथ में हैं। देश को बचाइए, सीमा को बचाइए और खेती को बचाइए। मैं कैप्टन मोहनलाल आज यहाँ से घोषणा करता हूँ कि ये लड़ाई अब आंदोलन से नहीं, वोट से लड़ी जाएगी। तभी देश बचेगा, सेना बचेगी और जवान बचेगा।